मेरा नाम विद्या है और मैं मूल रूप से तो रिंगस की रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से जयपुर में रह रही हूँ। वहाँ स्कूल चला रही हूँ और मेरी एक ज़मीन है जो रिंगस में यहाँ पड़ी हुई है। कई दिनों से बंजर टाइप की पड़ी हुई थी, तो मैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में देख रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी, तो मेरा रुझान हुआ। तो मैं थोड़ा यहाँ के लिए मैंने सोचा कि फ्रूट्स के प्लांट लगाऊँ, कुछ खेती करूँ, कुछ और करूँ। तो मैं उसके बारे में देख रही थी कि कहाँ सीखने को मिले, कहाँ वो मिले। तो ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अतुल गुप्ता, तो इनका एक दिन आया, उसमें तो मैंने वो करवा दिया रजिस्ट्रेशन। फिर मैं और मेरा बेटा दोनों 2 दिन के प्रशिक्षण में गए इनके वहाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, वहाँ का खाना खाया इनका एकदम नेचुरल, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और हमने सोचा कि इन्हीं के गाइडेंस में कुछ करें, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था खेती के बारे में, कुछ भी नहीं। तो फिर इनके दोबारा मिलना हुआ इनसे, तो इन्होंने कहा भाई आप काली हल्दी और शतावरी करो। तो भाई इन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली। मैंने कहा भाई हमें तो जानकारी नहीं है, आप जैसे बताओगे हम कर लेंगे। तो इन्होंने ली जिम्मेदारी और ये अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। खूब विजिट करते हैं और बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। तो मैं तो किसानों के सबके लिए ये कहूँगी कि ऐसी चीज़ें और दिए खेतियाँ करें तो अच्छी कमाई होती है उनकी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, पिंजरापोल गौशाला, सांगानेर, जयपुर। हम लोग पिछले 25 वर्षों से संपूर्ण भारत देश में जो ऐसे जो है किसान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ऊर्जावान किसान हैं, कुछ अलग हटके कार्य करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने इस किसान समाज में अपने आप को एक अलग साबित कर सकें और एक औद्योगिक दृष्टि से कृषि को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय विद्या मैडम हमारे एक प्रशिक्षण शिविर में आई और ये शिविर मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में होगा, 2023 या 24 का। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर औषधीय पादपों की खेती हो रही है, एक लंबे चौड़े स्तर पर गाय के गोबर के उत्पाद बन रहे हैं, खाद बन रही है और एक ऐसा कार्य हो रहा है जिससे सीधा सीधा भारत के किसान को लाभ पहुँच सकता है और उस उत्पाद की जो वो खेती कर रहे हैं उसकी बिक्री की व्यवस्था भी वहाँ पर उपलब्ध है। इन्होंने 2-3 महीने इंतज़ार किया, पूरा अध्ययन किया, रिसर्च किया। 2-3 महीने बाद इनका विचार बना कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो हमने यहाँ के सॉइल के बारे में अध्ययन करते हुए इनको काली हल्दी का रिकमेंडेशन दिया, इनको जो है सतावर की जो है सफ़ेद सतावर, पीली सतावर, इसका रिकमेंडेशन दिया और मोरिंगा के बारे में हमको बताया। आज मेरे ख्याल से इनको 5 महीने हो चुके हैं। हम 5 महीने में 6-7 बार यहाँ पर आ गए हैं और हमारी पूरी टीम भी यहाँ आती है। खेती कैसे करनी है, बेड कैसे बनाने हैं, बीज कैसे लगाने हैं, खाद कैसे डालनी है, ये सब इनको शुरू से लेके एंड तक बताया। फसल लगभग 3 से 4 फीट की इनकी हाइट हो चुकी थी फसल की। नीचे की जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन किया हुआ है इन्होंने और 2 एकड़ में इन्होंने ये एक इंटर क्रॉपिंग करी है, मतलब एक ही लैंड में 2 फसलें इन्होंने बहुत सुंदर सफाई, अच्छी तरह से खरपतवार नहीं। अभी आज दिनांक 23/10/2024 को आज फिर मेरा भ्रमण रहा, तो मैंने देखा कि वही हल्दी कैसे बन रही है। तो अभी हल्दी की फुटान राइजोम बनने लगे हैं। इस खुशबू बहुत अच्छी लग रही है हल्दी की, काली हल्दी की, एकदम अरोमा काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा की पूरा प्रयोग है, जो ये कार्य है, जिसको यहाँ पर सीकर रोड कहते हैं, इसको जयपुर से 40-50 किलोमीटर दूर है, चौमू के बाद में आती है ये जगह। और यहाँ पे और भी विशेषज्ञ आते रहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ के अधिकारीगण आते रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयोग एक सफल प्रयोग होगा और इनको संभावना है कि अच्छी सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा रही तो।
हमारी तरफ से और इनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और किसानों को एक मैं बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करते हैं, जब तक अपन उसको लक्ष्य तक ना पहुँचाएँ, किसी भी कार्य को अंतिम लक्ष्य तक ना पहुँचाएँ, जब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी हतोत्साहित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक कॉमर्शियल कल्टीवेशन है, मतलब ये एक आपको अच्छी आमदनी वाली फसलें हैं, तो इनको पहले समझ के अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे कंसल्टेंसी के साथ, अच्छे मेंटर के साथ आपको करने से लाभ ही होगा। हो सकता है कि लाभ पहले वर्ष थोड़ा सा कम हो, पहले वर्ष तुलनात्मक ना हो, लेकिन आप इस कार्य को लगातार करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छी बड़ी सफलता इसमें उपलब्ध होगी। हमारे बीच में ये यहाँ के किसान हैं, काश्तकार हैं, इन्होंने कैसे इस खेती को समझा है, कैसे इस काम को किया है, कैसे इसको मतलब इस चैलेंज को लेते हुए इन्होंने एक सक्सेस अब तक धारणा बनाई है। राम जी, कितने महीने हो गए आपको ये कार्य करते हुए? साहब 5 महीना हो गया। तो 5 महीने में आपको हमने किस प्रकार से क्या क्या कार्य किया, हमने क्या सहयोग दिया आपको? अब साहब थे बताया जी, हमें भी लाग जैसा बढ़िया हल्दी की खेती है। मैं भी मेहनत करवा में कोई कमी छोड़ी को ना, तो हल्दी का खेत भी बढ़िया है, शतावरी का भी बढ़िया है। यदि ये सक्सेस हो जाती है तो ये इस क्षेत्र के लिए एक नया मतलब एक तरीके से उद्योग साबित होगा कि नहीं होता होगा? हो जाएगा साहब। तो ये कुल मिलाकर के एक किसान आज की तारीख में मेहनत कर सकता है, किसान आज की तारीख में आपकी बातों को मान सकता है। बस आपको ज़रूरत है उसको थोड़ा सा मनोबल देने की, उसके संग में टिके रहने की, उसको जब जब उसको डीमोटिवेट हो, जब जब उसके साथ में रुक करके उसको थावस दिलाने की कि आप जब उसका मनोबल बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे कार्य करेगा। तो इसी श्रृंखला में हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और हमारा संपूर्ण कोशिश है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस फार्म पर आदरणीय विद्या जी, आदरणीय चौधरी जी को एक सफलतापूर्वक हिस्ट्री तैयार करें, चाहे हमें उसके लिए 1-2 महीने और लग जाएं, इसमें कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।